हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हमने फिजिक्स का सेट नंबर 7 स्टार्ट कर दिया है और केमिस्ट्री के अंदर हमारे 7 सेट फाइनल हो चुके हैं। और आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जितना भी टॉपिक है जो 2023 के अनसॉल्व पेपर हैं, एक बार अनसॉल्व पेपर 2023 के करवा दिए जाएं, या हम कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आएँ जैसे अगली क्लास जो आएगी ना वह सभी महत्वपूर्ण अवक्रियाओं की आएगी। उसके बाद वन टाइम में ये बेटा 1 शॉट के अंदर ही हम उम्मीद करेंगे कि जितनी महत्वपूर्ण अवक्रियाएँ वो सबकी सब फाइनल हो जाएँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के विलेन के सवाल हर टाइप के हमने करा दिए हैं और करा रहे हैं। उसके बाद हमारे बेटा यहाँ से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के सवाल कराने हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें हम 1 शॉट के अंदर ही क्लियर करेंगे। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या हमें 2023 के अनसॉल्व पेपर को कराना है या नहीं कराना है। अगर कराना है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जैसा बताओगे हम वैसे ही आपके सामने टॉपिक लेकर आएंगे। और जैसा कि हमारे पराशर दाब के सवाल को छोड़ा था अंतिम क्लास के अंदर, और वहीं से आगे हम क्लास को लेकर आ रहे हैं और पराशर दाब के सवाल बचे हुए हैं, कुछ 1-2 टाइप के और सवाल बचे हुए हैं, क्लियर। और इसी के साथ हमारे विलेन के चैप्टर के सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि ये सवाल बोल रहा है कि 0 डिग्री C ताप पर, यानी बेटा तापमान दे रखा है 0 डिग्री C पर, बेटा तापमान का मात्रक हमारा किस में होता है? केल्विन के अंदर। तो फिर हम कितना ऐड कर दें? तो भाई 0 में 273 और ऐड कर दीजिए, तो ये केल्विन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? केल्विन में। 0.45 ग्राम। भैया किसको बोल रहे हैं? ग्लूकोज को, जो मात्रा बोल रहे हैं स्मॉल w, तो भैया इसका अड़भार। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका अर्धसूत्र होता है बेटा, अड़भार होता है 180। भैया ग्लूकोज को कितने जल में घोल रहे हैं? कैपिटल W दे रखा है 250 ml में घोलकर एक विलेन बनाया गया। इसका पराशर दाब ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है P बराबर स्मॉल w बट्टे ma इंटू में B इंटू में R इंटू में T। बेटा स्मॉल w है 0.45, R का वैल्यू नहीं पर दे रखा है तो याद कर लो 0.0821। तापमान बेटा कितना है? 273 बट्टे अड़बार ma 180 और विलेन का आयतन बेटा 250 ml में है, लीटर में लाना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, क्लियर। 250 चौगु बेटा 1000, क्लियर। उसके बाद यहाँ से बेटा करना क्या है? 4 से ये कट जाएगा बेटा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 10 लब हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो 45 से 45 भी कैंसिल, क्लियर। अब करना क्या? 821 का गुणा कर दो पहले बेटा 273 के अंदर। 821 का गुणा 273 के अंदर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56 और 1 57। उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 3 6 और 7 13, 4 4 8 और 2 10 और 1 11, 7 4 11 और 2 13 और 1 14, 6 5 11 और 1 12, 1 और 1 2। तो कितना आया बेटा? 22 41 33। कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4 यहाँ पर। और बट्टे में कौन है बेटा? 100। तो जब 100 का भाग और देंगे तो 2 दशमलव और इधर खिसका दीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा P बराबर 0.224 और इसका मात्रक होता है पराशर दाब का बेटा कौन होता है? वायुमंडल। कौन होता है? वायुमंडल। नोट करिए बेटा, इस सवाल को नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या है? 27 डिग्री C ताप पर, यानी तापमान बेटा कितना है? 27 डिग्री C है। भाई तापमान को किस में लाओ? केल्विन के अंदर। तो 27 प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन पर। यूरिया अड़भार कितना दे रखा है इसका? M, A बराबर 60, 5/5 W/B। W/B का मतलब टोटल बेटा आयतन कितना है? 100 ml
इसमें W का मतलब 5 ग्राम यूरिया है, स्मॉल W कितना है 5 ग्राम। बताया था कल बेटा, पिछले क्वेश्चनों में बताया था हमने कि W/V का मतलब ये विलय का भार है और V का मतलब विलयन का आयतन का पराशर दाब ज्ञात करना है और R का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से P बराबर होता है स्मॉल W इंटू R इंटू में T बट्टे कैपिटल W और सॉरी B इंटू में MA इंटू में B। मान लगाएंगे W 5 ग्राम है, W कितना है 5 ग्राम इंटू में R का वैल्यू 0.0821, तापमान बेटा कितना है 300 बट्टे अड़भार कितना है 60, आयतन 100 पर ml में है, लीटर में लाने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, 10 हटाओ 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। अब होगा क्या 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। उसके बाद यहां से बेटा 30 दूनी 60, 30 दूनी बेटा कितना हो गया 60 हो गया। अब करना क्या 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41 बट्टे 200, 200 का भाग कर देंगे बेटा, कितने का भाग कर देंगे 200 का भाग 4105, 200 दूनी बेटा 410, 5 हो गया, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 10 लगाओ 0 बढ़ाओ, 2 पंजे 10, 1000, अर्थात P बराबर बेटा जो आंसर आएगा 20.5 वायुमंडल। क्लियर, नोट करिए बेटा सवाल को, नोट करिए। इसके बाद बेटा 29वां सवाल क्या बोल रहा है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री C पर पराशर दाब 3.2 वायुमंडल है, विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पराशर जो पदार्थ का अड़भार है 342, देखो 45 ग्राम प्रति लीटर, यह होगी बेटा इसकी सांद्रता 45 ग्राम प्रति लीटर, यानी हम बोल सकते हैं कि भाई टोटल आयतन हमारे पास 1 लीटर था और 1 लीटर के अंदर 45 ग्राम बेटा मात्रा घोली गई है, यानी ये कौन हो जाएगा विलय, जिसका अड़भार दे रखा है MA बराबर 342, कितना तापमान है T बराबर 20 डिग्री C है, पर हमारा तापमान किस में होता है केल्विन के अंदर, तो 20 में 273 ऐड करेंगे तो 293 केल्विन। क्लियर, पराशर दाब निकालना है तो बेटा फॉर्मूला लगा सकते हैं P बराबर स्मॉल W बट्टे MA इंटू में B इंटू में R इंटू में T, बस मान लगाने के लिए रह गए। देखो स्मॉल W का वैल्यू 45, R का वैल्यू 0.0821, नहीं बेटा यहाँ पर R का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू क्या करना है निकालना है, और पराशर दाब दे रखा है P बराबर दे रखा है 3.2 वायुमंडल, और हमें पराशर दाब को हमें निकालना है इस विलयन के स्थिरांक की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, विलयन के स्थिरांक की गणना करनी है, ठीक है। तो P का वैल्यू है 3.2 बराबर स्मॉल W बेटा कितना है 45, R का वैल्यू निकालना है, तापमान बेटा कितना है 293 बट्टे अड़भार कितना है 342 इंटू में V कितना आयतन बेटा 1 लीटर। अब करना क्या है, ये 342 भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएंगे, तो 3.2 इंटू 342 बट्टे ये दोनों गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, 45 इंटू में 293 बराबर कौन हो जाएगा R। मल्टीप्लाई कर रहे बेटा, क्या कर रहे मल्टीप्लाई, 32 का 342 के अंदर, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 और 1 10, 4 8 6 14, 6 और 2 8 और 1 9, कितना निकलेगा बेटा R बराबर 10, 944 पर 1 अंक बाद दशमलव है बट्टे 45 का 293 गुणा, 293 बेटा 45 का गुणा, तो 5 तिया 15 है, 5 नेम 45 और 1 46, 5 दूनी 10 और 4 14, 4 तिया 12, 4 नेम 36 और 1 37, 4 दूनी 8 और 3 11, 5 6 और 2 8, 7 4 11 और 2 3 और यहाँ पर 13, तो 13 185, दशमलव हटाएंगे बेटा 1 0 बढ़ा देंगे। क्लियर, क्या करना है अब बेटा भाग कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा 13 18
50 का भाग 10 944 के अंदर। ये बेटा 1,31,000 है, ये 10,994 भाग जाए नहीं, भाग टूटे बिंदी 10,0 पर ये 1,09,000 हुए, ये 1,31,000 फिर भाग टूटे बिंदी फिर 0 8 बार 13 अट्ठे 104 देखो यहाँ पर 0 8 पंजे 40 8 सत्ते 56 8 पंजे 40 8 अट्ठे 64 64 और 4 68 8 एकम 8 और 6 14 8 या 24 24 और यहाँ पर और एक 25 और यहाँ पर 8 एकम 8 और 2 10 0 0 14 में 8 के बेटा 6 यहाँ पर 13 में से 9 बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे बेटा 8 में 3 और फिर बेटा क्या होगा 0 बढ़ा लेंगे तो 13 दूनी 26 13 3 39 ज़्यादा हो जाएंगे। लगभग में बेटा कितने बार चला जाएगा 2 बार, अर्थात R बराबर हो जाएगा 0.082 लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर? नोट करें बेटा इस सवाल को, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल है कि 27 डिग्री सी पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। केवल बेटा तापमान 27 डिग्री सी है, पहले तापमान को आप किस में लेकर आओ, तापमान को लेकर आएंगे हम केल्विन के अंदर, तो 27 में 273 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। पर यहाँ बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो डेसीमोलर है, मतलब जो सांद्रता है वह m/10, मतलब जो सांद्रता डेसीमोलर का मतलब 1/10 मोल प्रति लीटर में दे रखी है सांद्रता, और पराशर दाब ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है P बराबर CRT। C का वैल्यू है बेटा 1/10, R का वैल्यू है 0.0821, तापमान बेटा 300, 0 से 0 कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 8 24 और 1 0 कैंक बाद दशमलव 1 2 3 और 1 4 1 2 3 और 1 4 यहाँ आ जाएगा दशमलव इतने वायुमंडल। ये बेटा किसके सवाल हो रहे हैं पराशर दाब के, नोट करिए बेटा, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा एक अगला बेहतरीन सवाल जो 2024 के सेटों में आपको मिलेगा। क्या सवाल है? सवाल बोल रहा है NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के समपराशरी है। समपराशरी का मतलब दोनों के पराशर दाब बराबर हैं, दोनों के पराशर दाब कैसे हैं बराबर। पर कब NaCl का जो 1.2% ग्लूकोज के कितने 7.2% विलयन के समपराशरी है, NaCl विलयन के बांड-ठाप गुणांक की गणना करनी है। तो सबसे पहले NaCl के लिए बेटा क्या निकाल लेंगे, NaCl के लिए देख रहे हैं 1.2% का मतलब ये होगा कि आपके पास टोटल विलयन अपने आप में 100% होगा, यानी ml में ले लो, जिसमें विलय की मात्रा बेटा कितनी होगी 1.2 ग्राम, इतने ग्राम होगी। और NaCl है तो NaCl का बेटा हमें चाहिए अड़भार, एक Na का 23 और Cl का 32.5, अर्थात टोटल कितना हो जाएगा 58.5। तो सबसे पहले पराशर दाब निकालेंगे, पहले किसका पराशर दाब निकालेंगे NaCl का, बराबर पराशर दाब बेटा फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल w बट्टे Ma इंटू में R इंटू में T। पर हमें इसका बांड-टाप गुणांक बताना है, इसलिए यहाँ पर हम किससे गुणा कर देंगे I से, लगाएंगे I इंटू में स्मॉल w का वैल्यू 1.2 बट्टे अड़भार 58.5 और बट्टे बेटा इंटू B भी है, और यहाँ पर B कितना है 100, पर ml में है, लीटर में लाने के लिए ऊपर 1000 से गुणा, इंटू में R इंटू में T, तो 1 2 से 2 0 कैंसिल, इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, तो I इंटू में 12 का गुणा 10 में करेंगे 120 बट्टे 585, R इंटू में T, 5 से और काट दो, 5 चौक 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 एकम 5
और यहाँ पर बेटा 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। 117 का भाग किसमें कर देंगे 24 के अंदर। भाग जाए नहीं, 10 लगाएं 0, तो यहाँ पर 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। बच्चे का बेटा कितना है यहाँ पर 6, फिर 0 बढ़ा लेंगे, पर भाग जाए नहीं, भाग टूटे बिंदी फिर 0 और 11 पंजे 55 लगभग में ही जाएगा। तो यहाँ पर जो पराशर दाब NaCl का निकला है वह I इंटू में 205 R इंटू में T, इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर क्या बना दिया बेटा 1 NaCl के लिए। अब हम निकालेंगे किसके लिए, ग्लूकोज का पराशर दाब, यानी C6H12O6 के लिए, ग्लूकोज के लिए पराशर दाब निकालेंगे। ग्लूकोज के लिए पराशर दाब कितना है, ग्लूकोज टोटल आयतन अपने आप में 100% था, यानी 100 ml था, जिसके अंदर विलेय कितना है 7.2 ग्राम है। ग्लूकोज का अड़भार बेटा कितना होता है 180। क्लियर। पराशर दाब निकालेंगे, T बराबर होता है स्मॉल w बट्टे Ma इंटू में B इंटू में R इंटू में T। तो W का वैल्यू 7.2 बट्टे अड़भार 180 इंटू आयतन 100 ml में है, लीटर में लाओ, ऊपर 1000 से गुणा R इंटू में T। तो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 10 हटाओ, या एक काम कर रहे हैं अभी यहीं पे एक स्टेप और बढ़ा रहे, P बराबर 7.2 बट्टे 18, 10 हटाओ 0, तो यहाँ से 18 चौक 72 और 18 धाएँ 180, R इंटू में T, 10 का भाग 4 में देंगे, तो P बराबर हो जाएगा 0.4 R इंटू में T। समीकरण नंबर 2, ये किसका है, ग्लूकोज का C6H12O6। ये पराशर दाब बेटा किसका है, ग्लूकोज का C6H12O6 का ये पराशर दाब। यह पराशर दाब NaCl का, पर दोनों के दोनों सम पराशरी हैं। सम पराशरी का मतलब दोनों के पराशर दाब भैया बराबर हैं, अर्थात NaCl का पराशर दाब बराबर है किसके पराशर दाब के भैया, ग्लूकोज के पराशर दाब के। सम पराशरी का मतलब ये हुआ। तो भैया NaCl को कहाँ निकालो है पराशर दाब, I इंटू में बेटा यहां से ये 0 पॉइंट निकला था बेटा, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.205 R इंटू में T बराबर ग्लूकोज को लगाएंगे बेटा पराशर दाब 0.4 R इंटू में T, तो R इंटू T से R इंटू T कैंसिल, तो I इंटू में 0.205 बराबर 0.4, ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो 0.4 बट्टे 0.205। ऊपर भाई कितने अंक बाद दशमलव है, तो आप बताओगे 1, नीचे के अंक दशमलव बताओगे 3, तो भैया ऊपर 3 अंक दशमलव कर लो, 2 0 बढ़ा ली, दशमलव कैंसिल। अब 205 को भाग बेटा 400 में दे दियो, तो बस हमारा आंसर। और ज्यादा काटनो चाह तो काट लो, के 5 अट्ठे 40, 80 बार कर दे, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, यानी 80 बट्टे 41 भाग कर देंगे। भाग 41 एकम 41 बचेगा यहाँ पर 9, यहाँ 7 में से यहाँ 3 बचेगा, 10 लगा 0, 4 ने 36, यानी 1.9। इतना हमारा आंसर आएगा बेटा। क्लियर। नोट करेंगे इस सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल था आपका, नोट करिए। इसके बाद बेटा एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने, और उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा इस बिलियन चैप्टर से संबंधित सवाल समझ में आए होंगे, क्योंकि जो अगली क्लास आएगी वह चैप्टर नंबर 2 से आएगी, और चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, चाहे कोलरास के नियम के सही, चाहे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के सही, चाहे नैर्नर समीकरण के क्यों ना सही, आपको एक एक सवाल कॉन्सेप्ट बेस जैसे इधर सीखे हैं वैसे ही सीखेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सपोर्ट करिए हमको, ठीक है। देखो सवाल को, इसको क्या कह रहे हैं, एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है। देखो किसको घोल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड को, कितना है 12.8 ग्राम। कितने में घोल रहे हैं भैया, विलायक कैपिटल W कितना दे रखा, 1 किलोग्राम बोले या बेटा 1000 ग्राम बोले, बात तो भाई एक ही है।
तो जैसे ही बोला तो बिलियन बन गया, और बिलियन का क्वथनांक दे रखा है, इतने पर उबलता है 373.0832 केल्विन पर उबलता है। वेरियम के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। देखो, तो वियोजन की मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा वन टॉप गुणांक, और के भी बराबर बेटा दे रखा है 0.52 केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना है। क्वथनांक में उन्नयन होता है टीवी माइनस के टीवी नॉट, कितना है 373.0832। बेटा शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह क्वथनांक 373 कहीं कहीं बेटा 15 होता है, 373.15, कहीं कहीं बेटा मान 373 लगा देते हैं। कंफ्यूज ना होना, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ 373 लगा दे रहे हैं, तो बचेगा 0.832 केल्विन। ये निकाल लिया क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीबी बराबर स्मॉल डब्लू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू इंटू में एम ए। और हमें बेटा वियोजन की मात्रा निकालनी है तो आई से गुणा करना होगा, वन टॉप गुणांक को पहले निकालना होगा, तभी हम वियोजन की मात्रा बता पाएंगे। चलो लगाते हैं। डेल्टा टीबी का वैल्यू है 0.8 बेटा यहाँ से घटाएंगे तो 0.0832, तो 0.0832। उसके बाद बराबर आई को तो हमें निकालना है, केबी का वैल्यू 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू 12.48, उसके बाद इंटू में 1000 वट्टे कैपिटल डब्लू बेटा 1000 ग्राम, और इंटू में एम ए अड़भार बेटा दे रखा है 208.34। क्लियर? 1000 से 1000 बेटा इसको कैंसिल, 2 अंक दशमलव से 2 अंक दशमलव भी यहाँ पर कैंसिल। आई को निकालना है शेष विपरीत और बिंदु, ये भाग में है, इधर जाके गुणा में, ये दोनों गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में। तो 0.0832 ये भाग में, दूसरी ओर जाके गुणा में, दूसरी ओर जाके बेटा किस में आ जाए, गुणा में। ये दोनों गुणा में, दूसरी ओर जाके भाग में, 1248 बराबर बेटा किसके बचेगा, आई के। किसके बचेगा, आई के। ऊपर 1 2 3 4, नीचे 2 अंक है, 2 जीरो और बढ़ा लिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब करना क्या है, करना ये बेटा कि यहां से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आसानी से बेटा हल कर ले रहे हैं। या आप काटना चाहेंगे तो 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 यहाँ पर, और 2 से काट लो, 2 दूनी 4, भाग टूटे बिंदी, 2 चौक 8, और 2 से ये बेटा कट जाएगा 1312। क्लियर? और काटना चाहेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, और 2 से 2 छिंग 12, 1 2 पंजे 10 0। तो यहाँ पर आई बराबर बेटा 104 इंटू 208 34 बट्टे, और यहाँ पर बेटा 65 650 इंटू में 1248। ठीक है, अब करना क्या है, ज्यादा काटपीट मत करो, सीधा सीधा गुणा कर दो और भाग कर दीजिए, सिंपल, सबसे बढ़िया। तो 208 34 में बेटा भाग करेंगे 104 का, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 4 सत्ते 28 और 1 29, सॉरी 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 1 बेटा कितना हो जाएगा 33, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 4 अट्ठे 32 और 1 33 और 4 दूनी 8, 0 0 0 0, कितनी 0 5। उसके बाद 1 का 4 3 8 0 2, 6 3 4 3 7 3 3 6 8 8 8 16 और 2, कितना आएगा बेटा ऊपर 216 67, और यहाँ कितना हो जाएगा 36।
मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले के अंदर। मल्टीप्लाई बेटा किसको करेंगे? नीचे वाले को करेंगे। देखो 12 48 के अंदर केवल 65 का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एक 5 और 1 6, 6 अट्ठे 48, 6 चौगु 24 और 4 28, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 कम 6 और 1 7, 0 8 और 6 8 4 12, 8 और 2 10 11 और 6 4 10 और 1 11, 7 और 1 8, यानी बट्टे में 81 12 0 और यहाँ पर 1 0 ये रहा। तो इस जीरो को बढ़ा देंगे। क्लियर? इसका क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? भाग, यानी आई बराबर भाग कर देंगे। यहाँ पर भाग करेंगे 81 12 00 का 216 67 36 के अंदर। देखो 3 21, ये 21 लाख हैं और ये बेटा कितने हैं? ये 8 लाख हैं। तो 8 तिया 24 ज्यादा हो जाएंगे, 8 दूनी 16, तो दो बार जाएगा बेटा। याद देखो 0 यहाँ पर 0, फिर 0, फिर 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, बचेगा 6 3 3, यहाँ पर 4 4 और 11 में से यहाँ पर 5 बचे। ये बेटा कितने हो गए? ये हैं, ये 8 लाख है, ये 5 लाख, 10 लाख लगाएंगे 0 और 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 6 48, लगभग 6 बार जाएगा। तो 6 का 0 और यहाँ फिर से बेटा 0, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, 0 6 1 और 13 में से 6 बचेंगे यहाँ। और यहाँ पर बेटा बचेंगे कितने? 13, 13 में से यहाँ पर गए 6, फिर 7 बचे और यहाँ 5 और इतना बचेगा, फिर 0 और 8 सत्ते 56। तो आई बराबर बेटा जो निकलेगा वो 2.67 अभी निकलेगा। ये आई बराबर निकाल लिया। पहले यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद तब वियोजन मात्रा बता रहे बेटा। इधर का रब कर देंगे, नोट करिए, जल्दी करिए, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा यहाँ पर हमने निकाल लिया था आई, लेकिन हमें बतानी है वियोजन की मात्रा। तो यहाँ पर बांटा गुणांक आई बराबर होता है वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या बट्टे वियोजन से पूर्व कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या, वियोजन से पूर्व कुल कणों की संख्या। अब निकालें कैसे? तो बेटा बेरियम क्लोराइड था, टूटेगा Ba+Cl के अंदर, इस पे 2 प्लस इस पे माइनस, पर Cl के कितने अणु है? 2। अब प्रारंभिक कण, प्रारंभिक मात्रा देखेंगे। प्रारंभिक मात्रा आपने BaCl का कितना अणु दिया? आपने 1, और उस समय वियोजित कितना होगा? प्रारंभ में बेटा यहाँ पर ये वियोजन इनका कैसा होगा? 0 और 0, क्योंकि भाई चीनी को जल में डालोगे तो तुरंत चीनी नहीं घुलेगी। उसके बाद इसकी वियोजन के पश्चात मात्रा, यानी वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात सांद्रता यानी मात्रा। मान लिया एक कण था, इससे अल्फा कण क्या हो गए? अल्फा कण वियोजित हो गए। तो बेरियम का कितना अणु बना? अल्फा, और इसके कितने अणु बने? 2 अल्फा। क्लियर? अब लगाएंगे आई बराबर वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या। कौन है? 1 माइनस के अल्फा, और कौन है? अल्फा, और कौन है? 2 अल्फा, बट्टे वियोजन से पूर्व कुल कणों की संख्या 1 प्लस 0 प्लस में 0। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? 1 माइनस के अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस के 2 अल्फा, और बट्टे 1 माइनस के अल्फा प्लस के अल्फा कैंसिल। हम इधर का बेटा रब कर दे रहे हैं, इसको इधर का हम रब कर दे रहे हैं, केवल आई का मान छोड़ रहे हैं इधर। क्लियर? तो यहाँ पर आई बराबर बचेगा बच्चे 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि 1 का भाग करोगे भाई रहेगा, 1 प्लस के प्लस में है, दूसरी ओर जाके माइनस में हो जाएगा,
बराबर 2 अल्फा, 2 ये भाग गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में आ जाएंगे, दूसरी ओर किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, बराबर अल्फा। यही अल्फा बताना हमें वियोजन की मात्रा। लगाएंगे आई का वैल्यू 2.67 माइनस के 1/2 बराबर अल्फा। तो यहां से घटाएंगे तो 1.67/2 बराबर अल्फा, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो, तो 200 का भाग कर देंगे 167, भाग जाए भाग टूटे बिंदी, 2 अट्ठे 16, बचेगा यहाँ पर 70। क्लियर। फिर बेटा क्या करेंगे, 1 जीरो, 2 तिया 6, 100 बचेगा, 2 पंजे 10, यानी अल्फा बराबर 0.835। और परसेंट में निकालेंगे तो अपने आप में 100% होता है। 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर टोटल निकल आएगा बेटा, 100 से गुणा करें तो 8.35% हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा क्या रहा आंसर, क्या रहा बेटा, ये हमारा आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर के सवाल समझ में आए होंगे। प्रत्येक सवाल हमने जितना भी बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो बेटा हमने करा दिया आप लोगों को। अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।